हेलो स्टूडेंट, अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं। इसके फॉर्मूला नई फॉर्मूला है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर टोटल 3 ही फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ओनली cos x इज इक्वल टू 1। अभी आप याद रखना कि सर आपने तो बोला था x की हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, पर यहाँ पे ऊपर sin x है, दैट्स वाई इसका आंसर 1 होता है। ये याद रखना। तो क्या याद रखना है कि साइन के बाजू में जो पैरामीटर होता है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। साइन के बाजू में जो पैरामीटर है वही डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में छेद में हो तो शुद्ध यह आंसर सबका मालिक एक आता है। सिमिलरली टेन के बाजू में जो पैरामीटर है ना, ये जो बोलते हैं ना उसका टेन के बाजू में दिस इज अ फंक्शन है, और ये क्या बोलते हैं उसको, उसका पैरामीटर। टेन के बाजू में जो पैरामीटर होता है वही पैरामीटर कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और सेकंड थिंग, जो पैरामीटर है वही टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आता है आंसर 1। बट cos x के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि cos 0 इज 1। हाँ, वी नो दैट ना, टेबल आता है ना ट्रिग्नोमेट्री, sin 90 cos 30 है ना, तो इस तरह cos 0 इज 1। दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos 0 इज 1। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला आप याद रखना, राइट। तो उसके बेस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल लाइक दिस, ये मोस्ट ऑफ आपको एमसीक्यू में आएंगे, राइट। तो एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी अपने यहाँ पे लेते हैं sin थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो sin के बाजू में कौन है, थीटा, वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में और वही पैरामीटर टेंड्स टू 0 है, यानी आंसर क्या आएगा सबका मालिक 1। ये याद रखना, राइट। दूसरा ले लेते हैं, लिमिट सपोज थीटा टेंड्स टू 0 sin 2 थीटा अपॉन थीटा दिया है ना, वही एग्जांपल है, ऊपर वाला एग्जांपल ही है, राइट। पर थोड़ा सा चेंजेस है कि साइन के बाजू में जो पैरामीटर है वो पैरामीटर डिनोमिनेटर में नहीं है। बाजू में कौन है, साइन के बाजू में 2 थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 थीटा ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, तो देखते हैं, सिंपल है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 2 थीटा अपॉन 2 थीटा। थीटा तो है ऑलरेडी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अरे सॉरी 2 से मैंने डिवाइड किया है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जो पैरामीटर साइन के बाजू में है वही पैरामीटर कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यानी 2 थीटा तो मैंने 2 थीटा लिख दिया। ओरिजिनल एग्जाम्पल के अंदर थीटा था तो यहाँ पे मैं 2 थीटा लिखा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो मेरा आंसर फॉर्मूला बना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 2 थीटा अपॉन 2 थीटा इज 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 इंटू 2 है ना। इसका आंसर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। सर अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 थीटा है, 2 थीटा पैरामीटर तो थीटा टेंड्स टू 0 है, तो याद रखना है थीटा टेंड्स टू 0 है तो मैं दोनों साइड 2 थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 थीटा टेंड्स टू 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा टेंड्स टू 2 इंटू 0 इज 0 ही होने वाला है। एंड थीटा टेंड्स टू 0 तो इम्प्लाइज 2 थीटा इज ऑलवेज 0 ही हो रहा है, यानी यहाँ पे आंसर 1 ही आएगा। समझ में आया? चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते अपने, चलो यहाँ पे बना देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन 7x ऐसा दिया है, राइट। तो अभी हम देखते हैं तो 10 के बाजू में कौन है, 5x है, और नीचे क्या है 7x, तो हमको 7x चलेगा नहीं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, 5x ही होना चाहिए। ये ऑलवेज याद रखना, साइन के बाजू में जो पैरामीटर है वो और 10 के बाजू में जो पैरामीटर है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन 5x, तो ये जो 7 है वो क्या कर देता हूँ मैं बाय 7, और यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, राइट। जो पैरामीटर बाजू में वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और वी नो दैट x टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x टेंड्स टू ऑल्सो 0 होता है। तो ये मेरा क्या आंसर हो गया, दिस इज माई 1। तो 1 इंटू 5/7 इज इक्वल 5/7।
राइट, बहुत बार ऐसा एमसीक्यू में पूछा है, बहुत बार, राइट। तो चलो इसके बेस पे मैं और एक एग्जांपल करवा देता हूं जो आपको 4 मार्क में या 3 मार्क में पूछा हुआ है। एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा अपॉन साइन 6 थीटा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, यहाँ पे आपका नंबर चेंज कर 2 और 6 है तो उसकी जगह कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम 2 थीटा 6 थीटा के ले लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, चलो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो साइन 2 थीटा है, राइट, साइन के बाजू में कौन है 2 थीटा, तो उससे ही डिवाइड करेंगे 2 थीटा से, और 2 थीटा से मल्टीप्लाई, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर के लिए साइन 6 थीटा है तो डिनोमिनेटर में 6 थीटा लिख दो, इंटू 6 थीटा कर दो। समझ में आया? एडजस्टमेंट। ओके, जब भी आपको लिमिट के एग्जांपल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देंगे तो यही फॉर्मूला यूज करनी है, दिमाग में ये चीज ऑलवेज फिट कर देना, राइट। तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा इंटू 2 थीटा, साइन 6 थीटा अपॉन 6 थीटा इंटू 6 थीटा। अभी मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, राइट, अपॉन में लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 6 थीटा अपॉन 6 थीटा। अभी यहाँ पे मैंने जो 2 थीटा और 6 थीटा डिवाइड किया था तो वो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 2/6, तो वो 2/6 आप यहाँ पे लिखिए, राइट। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2/6, 2/6 बोले तो 1/, ये 2/6 कहाँ से आया, ये एडजस्ट किया था उससे, राइट। समझ में आया आपको? यहाँ पे जब आप ये 1/1 अप्लाई करते हो तो आपको ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, राइट। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम एग्जांपल देंगे और क्या करेंगे देखते हैं। एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन sin 5x। सिर्फ चेंज कर देंगे, पहले आगे वाले एग्जांपल में साइन साइन था, यहाँ पे साइन एंड टेन दिया है। तो क्या करेंगे हम, लिमिट अप्लाई करेंगे एज वेल एज स्टेप एडजस्ट करते जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 3x, क्योंकि 10 के बाजू में जो पैरामीटर है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और उससे डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा sin 5x अपॉन 5x इंटू 5x। तो इससे क्या होगा 5x कैंसिल, तो ये जो 3/5 है उसको बाहर ले लो, तो ये क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 5x। तो इसके हिसाब से सर हम लिमिट अप्लाई कर दिया, तो ये न्यूमरेटर के अंदर आंसर क्या आएगा, सबका मालिक है, क्योंकि जो पैरामीटर 10 के बाजू में वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में, साइन के बाजू में जो पैरामीटर वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में। एंड वी नो दैट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिख देने का ऐसा होगा x टेंड्स टू 0 implies 3x टेंड्स टू 0 एंड एज वेल एज 5 टेंड्स टू 0, राइट। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहा नहीं, अगर लिखते हो आप यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं। तो इसका आंसर ये 1 हो गया, तो आंसर इज 3/1, राइट। तो इसे बहुत इजी एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछते हैं, 3-3 मार्क में भी ये एग्जांपल पूछते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखे उसी बेस पे मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो ये मोस्ट ऑफ ये एग्जांपल आपको एमसीक्यू में आते हैं, राइट। तो इसके बेस पे ये जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है उसके बेस पे कुछ दूसरे भी एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके सॉल्व करके दिखा दूंगा,
ओके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको कुछ भी डाउट है, कहाँ पे भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।